तथागत बुद्ध ने क्या कहा था? मैं जो रास्ता दिखाया हूँ वो रास्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कनेक्शन करता है। Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे साथियों, जैसे कि हम सभी को पता है, तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त बुद्ध गया में किया था और उसका महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। ये तो हम सभी को ही पता है। तो उसके जीवन के विषय में सभी लोग ही पढ़े होंगे, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वे भी पढ़ लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए बुद्ध हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 6 इयर्स रिसर्च करने के बाद हमें या इस संसार को क्या दिया, क्या बताया? उन्होंने बताया दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। उसके लिए पद भी जारी किया है। क्या है वो? अष्टांगिक मार्ग। तो प्यारे साथियों, हम ये जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने हमें क्या क्या दिया है। तो तथागत बुद्ध का पंचशील हमारे उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें एक समाज में अगर रहना है तो हमें शील को हमेशा अपने जीवन में धारण करना होगा। अगर शील आप धारण नहीं करोगे तो आप एक समाज कभी भी बनाने नहीं सकोगे। क्यों? हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। जो पीने के बाद, सूंघने के बाद जो अपने होश हवस में नहीं रहता है, जो अपने विवेक को खो देता है, उन चीजों का सेवन ना करना ही हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था जो शील है वो हमें सदाचारी बनाती है। अगर एक समाज हमें बनाना है तो इन चीजों को हमें फॉलो करना होगा। नहीं, पंचशील अब जीवन में धारण करना ही होगा। अगर पंचशील धारण नहीं करते हैं तो वो मनुष्य की क्या है? मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं पंचशील अपने जीवन में धारण नहीं करता हूं, तो वे अपने आप से ही झूठ कहते हैं।
वो कैसे? क्या आप हिंसक हो? क्या आप चोरी करते हो? क्या आप व्यभिचार करते हो? क्या आप झूठ बोलते हो? या किसी दूसरे के साथ इस घर से क्या आप लड़ा देते हैं? नहीं लड़ाते हैं। क्या आप नशीले पदार्थों के सेवन करते हैं? क्या आप सूरमरिया करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आप ही पंचशील को धारण किए हुए हैं। यानी कि आप एक क्या है? एक अब गुणी ज्ञानी व्यक्ति है। तथागत बुद्ध ने क्या कहा था? जो गुणी ज्ञानी व्यक्ति है वे हमेशा पंचशील अपने जीवन में धारण करते हैं, इन चीजों का पालन करते हैं, है कि नहीं? तो हम उस समय की जो साइंटिस्ट तथागत बुद्ध को हम कह सकते हैं। तथागत बुद्ध के समय में डॉक्टर भी था। कौन था? जीवक। जीवक के विषय में तो आप लोग पढ़ा ही होंगे। तो तथागत बुद्ध के समय में वो डॉक्टर थे, लेकिन आजकल क्या अफवाह फैला के रखा है? तथागत बुद्ध थे ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर आपको तथागत बुद्ध की विषय में जानना है तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, यूं तो कहने का मन बहुत है, डिस्कशन करने का बहुत है, लेकिन आज का दिन मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। तो प्यारे साथियों, आज मैं बहुत ही शॉर्ट आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाहता था। तथागत बुद्ध की महत्वपूर्ण को हमें समझना होगा। तथागत बुद्ध ने जो हमें दिया है उसका आचरण हमें करना होगा। तथागत बुद्ध की दिखाई हुई राह पे हमें चलना होगा। अगर हमें सच में मानवता की ओर जाना है तो तथागत बुद्ध की दिखाए मार्ग पर हमें चलना होगा। तभी हम मानवता, अपने समाज को या हमारे देश को या इस संसार को हमें सुख शांति मिलेंगे। अगर कोई कहता है आपको क्या चाहिए, युद्ध या बुद्ध, तो आप क्या कहेंगे? ओबेसिली कहेंगे कि बुद्ध चाहिए। बुद्ध ने जो ज्ञान दिया हमें, आज तक उसका जैसा किसी ने हमें इस संसार को नहीं दिया है। तो प्यारे साथियों, इसलिए हम क्या कहते हैं? विश्व गुरु कौन है? तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए 7 समुंदर पार से विद्यार्थी यहाँ आते थे। तो सोचिए, तथागत बुद्ध उस समय में कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, है कि नहीं? अगर वो उस समय में साइंटिस्ट नहीं होते तो तथागत बुद्ध की ज्ञान को, उसके आचरण को स्वीकार करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए 7 समुद्र पार से आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उस समय में तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान इस संसार को दिया, अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो इसलिए
मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखिए। लेकिन हमारे देश की जो यूं कह लो कि बहुत ही दुखद की बात है कि कुछ लोग तथागत बुद्ध को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे देश के बाहर सभी लोग तथागत बुद्ध को नमन करते हैं, तथागत बुद्ध का शिष्य बनने की चाह रखते हैं, तथागत बुद्ध को बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जिस देश में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जिस देश में तथागत ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस देश में उसका महापरिनिर्वाण हुआ, उस देश में तथागत बुद्ध को हमेशा नीचा दिखाते हैं, उससे हमेशा नफरत करते हैं, उसके बारे में उरूर जुरूर लिखते हैं, उसके बारे में बहुत ही गलत अफवाह फैलाते हैं। बहुत दुखद की बात है। ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर रहा है। हमारे देशवासी भी जग रहे हैं, जिसको अभी तक अछूत बना के रखा था, जिसको अभी तक पढ़ने का वो नहीं दिया था, आज वो लोग पल लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, बुद्ध को जानने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद मूर्खों की भांति, मूर्खों की तरह बात करने लग जाते हैं। क्योंकि उन्हें बचपन से तथागत बुद्ध के बारे में उसे कोई सिखाया ही नहीं। हमेशा उसको बोलते हैं, ए ये मत करो, वो मत करो, तथागत बुद्ध के बारे में मत पढ़ो, ये कुछ फायदा नहीं। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को समझने की कोशिश करो। तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि तुम लोग मुझे पूजो। तथागत बुद्ध क्या कहा था? तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए ये रास्ता दिखाया है, आप लोग एक बार विचार कीजिए, अगर आपको सही लगे तो इस पद पर आप लोग चले जाइए, आपका जीवन सुखमय होंगे। तथागत बुद्ध ने क्या कहा था? अगर मेरा दिखाया हुआ मार्ग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचते हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं। तथागत बुद्ध ने क्या कहा था? मैं जो रास्ता दिखाया हूं वो रास्ता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कनेक्शन करता है, यानी कि मनुष्य के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरी, ऐसे करके जो चेन होते हैं ना, जुड़ते जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार तथागत बुद्ध जो हमें मार्ग दिखाया है वो सभी मार्ग हम सभी मनुष्यों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इसलिए तथागत बुद्ध की ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था, जो मेरे ज्ञान को, जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर विश्लेषण करने के बाद अगर चलेंगे तो हमेशा मंगल होंगे। तो प्यारे साथियों, आज तो फिलहाल बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।
Yeah, okay, la kham, la kham, la kham. Yeah, okay, la kham, la kham, la kham.